नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैलाश गहतोड़ी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, सीएम धामी समेत भाजपा के नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड वन विकास निगम अध्यक्ष का शव अपनी आवास पर पहुंचा, जहां पर उनके दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत भाजपा नेता उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वहीं कैलाश गहतोड़ी के पार्थिव शरीर को उनके बेटे शशांक गहतोड़ी ने मुखाग्नि दी। बता दें कि शुक्रवार की सुबह वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश चंद गहतोड़ी का निधन हो गया है। वो लंबे समय से कैंसर से ग्रस्त चल रहे थे। 14,000 लीटर पेट्रोल लेकर जा रहे टैंकर के कैबिन में अचानक लगी आग, राहगीरों में मचा हड़कंप। देहरादून के प्रेम नगर में शुक्रवार को एक बड़ा अग्निकांड होने से बच गया। 14,000 लीटर पेट्रोल लेकर जा रहे टैंकर के कैबिन में आग लग गई। पहले चालक ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड और ONGC की फायर टीम ने आग पर काबू पाया। आग को टैंकर तक पहुंचने से पहले ही बुझा लिया गया। इससे वहां पर बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं टैंकर में आग लगती देख राहगीरों में अफरा तफरी भी मच गई, साथ ही ट्रैफिक भी रोक दिया गया। प्रदेश में सड़क हादसों पर मजिस्ट्रेटी जांच के बिना तुरंत मिलेगी राहत राशि, आदेश जारी। उत्तराखंड में सड़क हादसों में राहत राशि के लिए अब मजिस्ट्रेटी जांच की जरूरत नहीं होगी। मुख्य सचिव राधार तुड़ी ने निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में तत्काल राहत राशि दी जाए। उन्होंने प्रदेश में दुर्घटना रोकने को लगाए गए सभी क्रैश बैरियर की थर्ड पार्टी जांच के भी आदेश दिए। सचिवालय में बृहस्पतिवार को सड़क सुरक्षा एवं अनुश्रवण समिति की अति महत्वपूर्ण बैठक के दौरान राज्य में दुर्घटना राहत निधि में देरी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने सार्वजनिक सेवायान की दुर्घटना के मामलों में प्रभावितों को राहत राशि तत्काल जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राहत राशि की हकदारी के लिए अब मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। केदारनाथ आने वाले यात्रियों को अब नहीं झेलनी होगी परेशानी। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच 11 स्थानों पर बन रही पार्किंग। यात्रा काल के दौरान केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सबसे बड़ी चुनौती पार्किंग की होती है। इसी के मद्देनजर प्रशासन इस बार पार्किंग व्यवस्था बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक 11 स्थानों पर नई पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें लगभग 460 वाहन पार्क किए जा सकेंगे। वहीं सोनप्रयाग व सीतापुर समेत अन्य स्थानों पर 2000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था पहले से उपलब्ध है। यात्रा के दौरान केदारनाथ हाईवे पर गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग तक लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्र में जाम की गंभीर स्थिति बनी रहती है। यहाँ पर घंटों वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है, जिससे तीर्थयात्री को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण हाईवे पर ही वाहनों का आड़े तिरछे खड़ा रहना और कई स्थानों पर हाईवे का संकरा होना भी है। सारी थकान दूर कर देता है गंगनानी कुंड। जानिए कैसे पहुंच सकते हैं इस खास जगह। अगर आप 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं तो गंगोत्री धाम जाते समय गंगनानी कुंड जरूर जाएं। दरअसल गंगोत्री मार्ग पर स्थित इस कुंड में 12 महीने पानी गर्म रहता है। इस कुंड में स्नान करने से 4 धाम यात्रा की सारी थकान दूर हो जाती है। जिला मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर गंगनानी नामक स्थान है। यहाँ गंगोत्री हाईवे के दाईं और सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ पर है गंगनानी कुंड। 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु हो या पर्यटक यहाँ रुककर कुंड में स्नान करना नहीं भूलते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से यात्रा समय हो जाएगा आधा। जून तक आंशिक रूप से खुलेगा। जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को जोड़ने वाला एक नया एक्सप्रेसवे आंशिक रूप से खुल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार 210 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग का पहला चरण इस साल जून के आखिर तक खुलने की उम्मीद है। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर और उत्तर प्रदेश के बागपत को जोड़ेगा, जो लगभग 32 किलोमीटर की दूरी है। बैंकॉक में अपना हुनर दिखाएंगे उत्तराखंड के खिलाड़ी। 3 से 12 मई तक होगा ट्रॉफी का आयोजन।
विदेशी धरती पर आयोजित होने वाली थाई कैटिंग ट्रॉफी 2024 और आइस स्केटिंग डेवलपमेंट सेमिनार में उत्तराखंड के खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। फिंगर एवं स्पीड स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में बैंकॉक में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में उत्तराखंड के एक खिलाड़ी और एक कोच ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की है। 3 से 12 मई तक आयोजित होने वाली आइस स्केटिंग प्रतियोगिता और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के लिए आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से उत्तराखंड की हर्षिता रावतानी और आइस प्रिंसेस ऑफ उत्तराखंड निशा पैन्यूली को कोच के रूप में टीम का हिस्सा बनाया गया है। कर्ज उतारने के लिए चोर बन गया युवक, ज्वेलरी शॉप में ऐसे लगाई सेंध। थाना पुलिस ने सेनाकुई बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का खुलासा करते हुए युवक को चोरी के जेवर के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से यूपी का रहने वाला है। कर्ज उतारने के लिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बीती 25 अप्रैल को यशपासी निवासी एटनबाग थाना विकास नगर ने सेनाकुई पुलिस को तहरीर दी कि चोरों ने उसकी दुकान में से इंदमारी का चांदी के जेवर और मूर्तियां चुरा ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। 5 दिन बाद मिले गंगा में डूबे नोएडा के युवक और पीलीभीत की युवती के शव ग्रुप के साथ आए थे घूमने। पौड़ी गढ़वाल जिले के थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के मस्तराम घाट पर रविवार को गंगा नदी में डूबे साहिल गुप्ता और नेहा का शव बरामद कर लिया गया। एसडीआरएफ ने साहिल का शव पशुलोक बैराज से बरामद किया, जबकि नेहा का शव जानकी पुल परमार्थ घाट के पास से बरामद हुआ है। परिजनों ने शव की शिनाख्त की है। एसडीआरएफ ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा है। उत्तरकाशी में जल संकट की कहानी। 10 लीटर पानी के इंतजाम का समय 2.5 घंटे। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 58 किलोमीटर दूर खालसी और न्यू खालसी गांव में घोर पेयजल संकट है। 10-15 लीटर पानी का इंतजाम करने में खालसी के एक ग्रामीण को 2 से 2.5 घंटे का समय लग रहा है। जिन जल स्रोतों पर ग्रामीण पानी भरने जाते हैं वे जल स्रोत गांव से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। जल स्रोतों का भी पानी बहुत कम है और गर्मी के चलते पानी की मात्रा में भी कमी होती जा रही है। पानी भरने के लिए ग्रामीणों को अपनी बारी के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। इन दोनों गांव में 4000 से अधिक आबादी निवासरत है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल के दौर में इन दोनों गांव में सरकारी नल नहीं है। गर्मी के झटकों से चढ़ा बिजली का पारा। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में 15% तक बढ़ी डिमांड। मौसम का मिजाज काफी गर्म है और तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम बना हुआ है। प्रचंड ताप से राहत को लेकर एयर कंडीशनर, कूलर, पंखे जैसे विद्युत यंत्रों की मदद ले रहे हैं। हल्द्वानी में गर्मी के झटकों के बीच उपकरणों का प्रयोग बढ़ने से बिजली की खपत भी बढ़ गई है। ऐसे में क्षेत्र में सामान्य दिनों की अपेक्षा करीब 15% तक डिमांड में वृद्धि हो गई है। मांग बढ़ने से उपभोक्ताओं को कटौती की मार भी झेलनी पड़ रही है। विदेशी महिला से साइबर ठगने की 1700 यूरो की धोखाधड़ी। पीड़िता ने विदेशी दूतावास में की शिकायत, हुई सीबीआई जांच। महिला से साइबर ठगने 1700 यूरो की धोखाधड़ी कर दी गई है। मामले की शिकायत जब विदेशी पीड़िता ने विदेशी दूतावास में की तो सीबीआई जांच हुई। इस दौरान पता चला कि साइबर ठगी रुद्रपुर से की गई है, जिसके बाद रुद्रपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बेल न्यूकोट फ्रैकफील्ड डगलस कार्क आइलैंड निवासी गिलन ओ महोनी ने विदेशी दूतावास को भेजे शिकायती पत्र में कहा था कि 14 जून 2023 को 087 नंबर से उसके नंबर पर कॉल आई। कॉलर ने बताया कि उसका रिवॉल्ट खाता हैक हो गया है और भारत में खाते से खरीदारी की गई है। उत्तराखंड में सनसनीखेज मामला। अफजाल ने राहुल बनकर किया दुष्कर्म, फिर निकाह न करने पर दी सिर कलम करने की धमकी। समुदाय विशेष के युवक ने राहुल बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ 4 साल तक दुष्कर्म करता रहा। जब पहचान सामने आई तो युवती पर निकाह के लिए जबरन इस्लाम कबूल कर धर्म परिवर्तन का दबाव बना। मना करने पर युवती और उसकी नानी को सिर कलम करने की धमकी दे डाली। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवती की तहरीर पर आरोपित उसके माता पिता और भाई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद बड़े आंदोलन की तैयारी में शिक्षक, इस वजह से हैं नाराज। राज्य के शिक्षक संघ चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद बड़े आंदोलन की तैयारी में है। लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज संगठन का कहना है कि प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। राज्य के शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री को लिखे पत्र में कहा कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लगी होने की वजह से कई शासनादेश नहीं मिल पाए हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।